हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं हिस्ट्री के यानी इतिहास का चौथा लेक्चर लेकर के आया हूँ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था सभ्यता, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। तो आज हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाएंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। वो पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा कि वैदिक सभ्यता में है क्या, सारी सब कुछ समझाया जाएगा। कभी भी आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँचे, ताकि वो भी पढ़े और वो भी क्या करें, आगे बढ़े। आने वाले एग्ज़ाम जैसे एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, इन सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वैदिक सभ्यता। ठीक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कहाँ से आया, फिर कौन से लोग उसको खोजे। ठीक है, इन सब के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखो, जो वैदिक सभ्यता थी वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम था वो वैदिक सभ्यता के यानी वैदिक सिविलाइजेशन में के अंतर्गत आता है। ठीक है, वैदिक का नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसकी जो जानकारी हमको मिली है पूरा वेद से मिली है। ठीक है, वेद के थ्रू ही हम वैदिक सभ्यता का क्या किए हैं, खोज किए। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं या वैदिक संस्कृति बोलते हैं। ठीक, तो और जो वैदिक जो वेद है हमारा ऋग्वेद की जो रचना किया है वो आर्यों ने किया है, इसलिए इसका दूसरा एक और नाम है क्या, आर्य सभ्यता। ठीक है, इसको आर्य सभ्यता भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसकी रचना को किसने किया था, आर्य ने किया था, इस आर्यों ने किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्य सभ्यता बोलते हैं। तो हम इसका नाम तीन हो गया क्या, एक तो वैदिक सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा क्या है, आर्य सभ्यता। ठीक है, आर्य यानी आर्यों ने किया था। कौन आर्य क्या था वो नहीं, आर्यों ने सारे मिल करके किया था। ये समाज में तब आया जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो थे, जो टाइम था, जो काल था, वो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो वो उसके बाद बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। फिर से उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रामीण सभ्यता थी वो आने लगी। तो 1750 के यानी 1750 से 1500 के बीच में ये लोग इस्टेब्लिश किए, किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो 200 साल लगा इनको इस्टेब्लिश करने में। फिर जब ये इस्टेब्लिश हो गया, फिर तो कौन सी सभ्यता आ गई, फिर इन लोग की सभ्यता आई, यानी वेद की सभ्यता। ऐसा वेद में लिखा है। ठीक है, ऐसा वेद में लिखा है, इसका भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक, बस वेद के थ्रू ही हम लोग जा रहे हैं, जहाँ से हमको पता चला नहीं यार ये भी एक सभ्यता थी। तो ये 1500 से 500 के बीच यानी 1500 से 600 के बीच में है। एक्चुअली में हम आपको एक नियर अबाउट बता रहे हैं ऐसे, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की जो सभ्यता थी उसको हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति बोलते हैं। इस सभ्यता के खोजकर्ता जो थे, एक्चुअली में जो ऋग्वेद है उसको आर्यों ने खोजा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जो है हमको ऋग्वेद से मिली है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं या आर्य की सभ्यता बोलते हैं। आर्य का जो अर्थ होता है, आर्य का देखो 5-6 अर्थ होता है। आर्य शब्द का अर्थ यानी आर्य कोई इंसान नहीं था, आर्य के लोग थे वो। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, महान होता है, उदात होता है। ठीक है, अभिजात्य होता है, कुलीन होता है, उत्कृष्ट होता है, स्वतंत्र होता है। ये सब क्या है, आर्य का मतलब है। यानी आर्य जो शब्द है उसका अर्थ है 1 2 3 4 5 6 अर्थ है। क्या क्या है, श्रेष्ठ आपको मालूम है, महान, ग्रेट। ठीक है, अभिजात इसका भी मतलब होता है श्रेष्ठ, महान। कुलीन आपको मालूम है, कुलीन का मतलब है जिसको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, विजेता जिसको हम बोल सकते हैं। उत्कृष्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, यानी सबका मतलब वही है मिला जुला करके, एकदम क्या सुपीरियर, बेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आर्य का अर्थ है। ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया था। आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, याद रख लेना, वो पंजाब में बसे थे और अफगानिस्तान में बसे थे। ठीक है, पंजाब और अफगानिस्तान में
आर्य क्या करे किए थे, बसे थे। ऐसा कहाँ लिखा था, ऋग्वेद में। मैंने आपको बताया इसका कोई साक्ष्य नहीं है, ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसी से हम लोग क्या किए हैं, परिकल्पना किए हैं कि नहीं यार ये वैदिक सभ्यता भी क्या थी। वैदिक वेद जो आया है, वेद जो आया है वो वेद से ही आया है, ऋग्वेद से आया है, ठीक है। ये कहाँ पे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज था, वो संस्कृत था, ठीक है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे उनकी पाली भाषा थी, लेकिन इनकी जो है वो संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत थी। और ये क्या है, मध्य एशिया, याद रख लेना, एशिया के बीच में, ऐसा मैक्स मुलर ने बोला था, ठीक है। प्रोफेसर जो मैक्स मुलर थे वो मध्य एशिया बताए कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया में आकर के बसे थे। बहुत सारे थिंकर्स भी आए बाद में, इन्होंने बताया कि नहीं यार ये लोग मध्य एशिया में नहीं, कोई रसिया बताया, कोई जर्मनी बताया, कोई तिब्बत बताया, अलग अलग जगह पे बताए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला, सबसे ज़्यादा जो एक तरह से अच्छा था, या सबसे बेस्ट जो एक तरह से मान्यता थी, वो मध्य एशिया की थी, ठीक है। मध्य एशिया में जो मैक्स मुलर था, इनके भाई इनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे प्रोफेसर थे, तो मध्य एशिया को ही मान्यता मिली, बाकी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। और कह रहा है वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की। एक तो ऋग्वैदिक काल, मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल पूरा ऋग्वेद से ही ये आया है। ये कब है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है, ये काल। दूसरा है कह रहा उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है। 1000 से 600 जो ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल, यानी जो वैदिक काल है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। 2 भाग में पहला भाग को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बाद है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो आर्य थे वो ऋग्वेद की रचना की थी। आर्यों ने किसकी रचना की थी, ऋग्वेद। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हिंदू धर्म का प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। इससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। आर्यों ने क्या किया था, ऋग्वेद की रचना की थी, और ये हिंदू का सबसे क्या है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसलिए जो वैदिक सभ्यता थी इसको आर्य सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। आर्य का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो कुछ थिंकर्स थे, कुछ लोग थे जो बोलते थे नहीं, कुछ लोग आप जो भी चीज़ बोलेंगे उसको काटने वाले, यानी उसके सपोर्ट में नहीं, उसके अनसपोर्ट में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर जो मैक्स मुलर थे वो मध्य एशिया बताए। गार्डन चाइल्ड जो थे वो दक्षिणी रसिया बताए कि भाई आर्य रूस में बसे थे, ठीक। यानी वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, वैदिक सभ्यता थी, वो रसिया में थी, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने तो तिब्बत बता दिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पे बताया, ठीक। फिर आगे का रहा प्रोफेसर जो पेंग थे वो तो जर्मनी बता दिए। फिर अविनाश चंद्र थे, ये सप्त संध्याव प्रदेश बताए, ठीक है। ये अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे क्या किए बताए, लेकिन जो ज़्यादा सपोर्ट मिला, जो ज़्यादा सबसे अच्छा लगा, और जो रिसर्च से पता चला कि नहीं यार आर्य जो थे वो मध्य एशिया यानी पंजाब और अफगानिस्तान में क्या किए थे, बसे थे, ठीक। यानी वैदिक जो सिविलाइजेशन थी, वैदिक सभ्यता जो थी वो पंजाब और अफगानिस्तान में ही थी, ठीक, यहाँ पे थी। कब की बात हो रही है, ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाँ भाई इनकी जो नदी थी, ऋग्वेद में नदियों का भी वर्णन हुआ है, तो इनकी जो सिंधु घाटी सॉरी वैदिक सभ्यता वाले थे, इनकी जो प्रचलित नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु नदी। इनकी सबसे अच्छी जो नदी मानी जाती थी वो सिंधु नदी थी। मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लगभग सिंधु नदी के किनारे बसी थी, तो ये लोग भी किस नदी को ज़्यादा तक मानते थे, सिंधु नदी की। और गंगा नदी जो है उसका जो जिक्र है ऋग्वेदा में केवल एक बार हुआ है, ठीक है। गंगा नदी का जो क्या नाम है कि बात हुई है वो केवल एक बार हुई है, ठीक है, किसमें, ऋग्वेद में। और यमुना नदी का जो बात हुआ है वो 3 बार हुआ है, मतलब यमुना नदी का जिक्र 3 बार किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में। और इनकी जो सबसे अच्छी नदी मानी जाती थी वो सिंधु नदी मानी जाती थी, ठीक है। और वैदिक सभ्यता की जो प्रसिद्ध नदी यानी पवित्र नदी की अगर बात करें, देखो इस समय फिलहाल की अगर बात करें तो गंगा हमारी पवित्र नदी है, लेकिन वैदिक जो सभ्यता था इनकी जो पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती थी, याद रख लेना, सरस्वती थी।
और ऋग्वैदिक में जो हमारे पास ऋग्वैदिक काल है, यानी जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेद है, उसमें 7 नदियों का जिक्र हुआ है। 7 नदियां कौन कौन सी हैं वो हम आपको समझा देते हैं, जो वैदिक सभ्यता में यूज किया गया है। ठीक है, 7 नदियां कौन कौन सी है? सिंधु नदी, याद रख लेना। अगर आपको पूछा जाए कि जो वैदिक सभ्यता है उनकी सबसे अच्छी नदी कौन है, या वो लोग कौन सी नदी को सबसे ज्यादा समझते थे, तो आप बोलेंगे सिंधु नदी, गंगा नदी कभी नहीं बोलेंगे। फिर सेकंड नंबर की अगर बात करेंगे, दूसरे पे आता है सरस्वती, और सरस्वती को पवित्र नदी बोलते थे किसमें? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। फिर अस्किनी है, जिसका अभी नाम चीनाब है, जो पंजाब में है, पंजाब में क्या नाम है, पंजाब में बहती है। उसका नाम एक और था चंद्रभागा, यानी अस्किनी फिलहाल में चीनाब और चंद्रभागा। अगर चंद्रभागा और अस्किनी की बात करेंगे तब भी आप समझ लेना कि चीनाब की बात हो रही है। ठीक है, आगे कह रहा है बितस्ता या बितस्ता, कह रहा है ये झेलम, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका उस समय नाम बितस्ता था, अभी फिलहाल में नाम झेलम है। ठीक, फिर से परुस्पी, इरावदी, ठीक, या तो रावी, अभी फिलहाल रावी नाम है इसका। इरावदी भी आए या पुरुस्पी आए तब भी आप समझ लेंगे रावी नदी की बात हो रही। ये पहले के जमाने में ये वाला वर्ड यूज करते थे, इसका नाम ये था, फिर बाद में इरावदी हुआ, फिर अभी क्या है, रावी हो गया है। फिर सतुद्री, इसको सतलज, ठीक, फिर बिपाशा, ब्यास नदी। ठीक है, ये 7 नदियां थी जो ऋग्वेद में यूज हुआ है, जो वैदिक काल में क्या हुआ है, उपयोग की है, या वैदिक काल की नदियां यही 7 हैं। ठीक, फिर याद रख लेना वहां पे क्या है कि दसराज युद्ध हुआ था। ठीक है, कहाँ? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे दसराज युद्ध हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, रावी नदी के किनारे। दसराज युद्ध याद रख लेना किस काल में हुआ था? आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो वैदिक सभ्यता में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ये किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। याद रख लेना, रावी नदी के किनारे हुआ था। और याद रखेंगे इसमें क्या नाम है कि ये तो आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा। ठीक है, उस समय एक कुछ लोग थे जिनको बोला जाता था क्या? पड़ियों बोला जाता था। ठीक है, पड़ियों। ठीक है, याद रखना, पड़ियों का एक तरह से ग्रुप था। ये अमीर लोग थे। ठीक है, पड़ियों अमीर लोग थे जो व्यापार करते थे किसमें? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, याद रख लेना। और एक चीज क्या है कि जो लड़कियां सारी उम्र अविवाहित रहती थी उनको क्या बोला जाता था? उनको अमाजू बोला जाता था। उस समय क्या था? उस समय शादी प्रथा जो थी वो वैलिड थी, मतलब लोग क्या करते थे? शादी करते थे, आदमी औरत शादी करते थे, उनकी इज्जत भी लोग करते थे, उनको सम्मान भी क्या करते थे? देते थे। जिस औरत का आदमी अगर मर जाता था तो वो औरत उस अपने आदमी के छोटे भाई यानी उसके वो अपने देवर से क्या कर सकती थी? शादी कर सकती थी। यानी कि जो विधवा विवाह था वो भी उस समय क्या था? प्रचलित था। यानी कहने का मतलब है कि ध्यान से देखना। और दूसरी चीज क्या है कि उस समय क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, फिर से क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ये ऐसा ऋग्वेद में बोला गया है। ठीक है, कि ऋग्वेद में ये 10वें मंडल में ये बोला गया है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये ब्रह्मा के भुजाओं से, ब्रह्मा के जांघों से, ब्रह्मा के पैर से, और एक तरह से ब्रह्मा के मुख से, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, और ब्रह्मा के जांघों से वैश्य निकले हैं, और ब्रह्मा के पैर से जो है यानी कि एक तरह से जो उनके चरणों से कौन निकले हैं? शूद्र जाति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ऐसा उस समय बोला गया था। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या था? इसमें यानी कहने का मतलब है कि विधवा विवाह ऋग्वेद में लिखा गया है, और वो भी क्या? औरतें अपने देवर से क्या कर सकती हैं? शादी कर सकती हैं। जो स्त्रियां क्या करती थी कि देखो ऋग्वेद में हमको ये भी बताया गया है कि स्त्रियां पढ़ाई भी करती थी। ठीक है, ये नाम है उनके घोषा, अपाला और विश्वास। ये विदुषी थी, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। यानी वो लोग क्या करते थे? पढ़ते थे। जो क्या नाम है कि पूरी जिंदगी शादी नहीं करती थी, उनको मैंने बताया अमाजू बोलते थे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? परिवार का जो फैमिली का
जो पहला स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, कुल। ठीक है, एक परिवार, जो अभी हम लोग परिवार बोलते हैं उसको कुल बोलते थे या परिवार बोलेंगे। कुल का जो मेन होता था यानी जो मुखिया होता था उसको हम कुलप बोलते थे या कुलपति बोलते थे। यानी परिवार का जो मालिक होता था, कुल का जो मालिक होता है उसको कुलप या कुलपति बोलते थे। ठीक है, फिर कई सारे कुल को मिला करके एक गांव बनता था, यानी बहुत सारे फैमिली को, बहुत सारे परिवार को मिला करके एक गांव बनता था। ठीक है, और गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, ग्रामणी बोलते थे। ठीक है, यानी बहुत सारे कुल मिल करके एक गांव बनाए, उस गांव का जो मालिक होगा उसको बोलेंगे हम ग्रामणी, यानी जो सरपंच होगा, मुखिया होगा, उसको ग्रामणी बोलेंगे। बहुत सारे गांव मिल करके क्या बनाते थे, एक विष बनाते थे, और विष का जो मालिक होता था उसको हम क्या बोलते थे, विषपति बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, विषपति बोलते थे। और जो आर्य थे, ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है, उनका जो पेय था, वो लोग जो पीते थे, मैंने आपको बोला था इंडस वैली में कि वो लोग मिठास के लिए शहद का यूज करते थे, ये लोग सोम रस का यूज करते हैं। ठीक है, जो वनस्पतियों से बनाया जाता था। ठीक, वनस्पतियों से क्या बनाते थे ये लोग, सोम रस बनाते थे, उसका क्या करते थे ये लोग, उसको ड्रिंक करते थे, उसको पीते थे। इनका पेयजल क्या था, सोम रस था। और ये क्या करते थे, इनका व्यवसाय क्या था, इनका व्यवसाय कृषि था। ठीक है, कृषि था, और ये क्या करते थे, पशुपालन में विश्वास करते थे, यानी पशु पालते थे। कौन, किसकी बात हो रही है, आर्यों की बात हो रही है, यानी वैदिक सभ्यता की बात हो रही है, आर्य सभ्यता की बात हो रही है, वैदिक संस्कृत की बात हो रही है। ठीक है, और कह रहा है ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें इनके में थी। अब इनमें एक और थी, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है कि गायों को नहीं मारना। याद रख लेना, अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप ऋग्वेद को मानते हैं, अगर किताब को मानते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि गाय को हमको नहीं मारना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बंदा गाय को मारता है, उसको कुछ हानि पहुंचाता है, कोई दिक्कत देता है, तो उसको सजा के तौर पर क्या था, मृत्यु दंड था। ठीक है, उसको मृत्यु दंड भी वो लोग देते थे, या तो अपने देश से क्या कर देते थे, निकाल देते थे। दो प्रथा थी, या तो अपने देश से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, या तो उसको क्या कर देंगे, सजाए मौत देंगे। ठीक है, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है, ऐसा वैदिक सभ्यता में बोला गया था, समझा गया था। ठीक, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि उनके जो वैदिक सभ्यता वाले थे, उनके पास 33 करोड़ देवता थे। ठीक है, कितना, 33 करोड़ गॉड्स थे, 33 करोड़ देवता थे। उसमें वैदिक सभ्यता में सबसे जो उनके यहाँ पे कुछ देवता का नाम भी है, इंद्र है, अग्नि है, ठीक है, रुद्र है, रुद्र याद रखना भगवान शिव को बोलते हैं, मरुत, सोम और सूर्य। ठीक है, ये उनके मुख्य देवता थे, किसके, वैदिक सभ्यता वालों के। और सबसे मेन जो थे वो इंद्र थे। ठीक है, इंद्र भगवान क्या थे, उनके सबसे स्पेशल गॉड अगर बोला जाए तो इंद्र थे। ठीक है, इंद्र क्या काम करते थे, इनका काम क्या था, युद्ध और वर्षा, मतलब इनको बोलते हैं युद्ध और वर्षा का देवता। किसको बोलते हैं, भगवान इंद्र को युद्ध और वर्षा का क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। ये पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे अग्नि आते हैं। अग्नि को बोलते हैं कि अग्नि का इनका काम क्या था, मनुष्य और देवता के बीच में संबंध स्थापित करवाते थे। ठीक है, कि मनुष्य, इंसान और देवता के बीच में क्या करवाते थे, संबंध स्थापित करवाते थे। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी, वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में मैंने सारा का सारा चीज समझा दिया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैदिक सभ्यता बस इतना ही थी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। मैंने एक एक करके सब समझाया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगी। हाँ, इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो भाषा थी, मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा थी, ये याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो थे उनकी भाषा दूसरी थी। ठीक है, तो उनकी पाली भाषा थी, इनकी क्या भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। यानी ये दाएं से बाएं नहीं लिखते हैं, ये बाएं से दाएं ही लिखते थे। ठीक है, इनमें सारी चीज़ें मैंने जितना भी था ये याद रख लेना, ये वेदों से ही आया है। इनकी जो रचना या इनके बारे में जो जिक्र हो रहा है सब ऋग्वेदा का कमाल है। ठीक है, ऋग्वेदा में ऐसा चीज़ लिखा है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता यानी वैदिक संस्कृत ही बोलते हैं। और आर्यों को माना जाता है कि ऋग्वेद के जो रचनाकार थे वो आर्य ही थे। ठीक है, इसलिए पूरी की पूरी क्या हुआ, जिक्र हुआ इसमें बहुत सारे थे, विवाह भी था शामिल, विवाह करवाते थे। ठीक है, विदद उसको बोलते थे, उनका नाम बस अलग अलग था। जैसे कुल बोलते हैं परिवार को। ठीक है, कुल परिवार ये पुराना वर्ड है। ठीक है, अभी हम लोग परिवार फैमिली बोलते हैं, ये लोग कुल बोलते थे। हम लोग परिवार के मालिक को आप जो बोलते हैं वो, लेकिन ये लोग क्या बोलते थे, कुलप बोलते थे या कुलपति बोलते थे। ठीक है, तो ये सारी ये सारा चीज़ था किसमें, आपके वैदिक सभ्यता में। बस आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।